ये है जेम्स गन की सुपरमैन फिल्म का रिव्यू वीडियो। इट्स अ बर्ड, इट्स अ प्लेन, इट्स सुपरमैन। ये मंत्र और सुपरमैन एक ऐसा नाम है जिसे बच्चा बच्चा पहचानता है, पर अभी तक हमारे जनरेशन के लिए एक ढंग की सुपरमैन फिल्म नहीं बनी। अब जेम्स गन पर प्रेशर था कि वो बनाए यूनिवर्सली अपीलिंग सुपरमैन फिल्म। क्या बना पाया है वो, चले जानते हैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू वीडियो में। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, बैटमैन पर कई इंटरप्रिटेशन बन चुकी है जो काफी पॉपुलर है, पर सुपरमैन पर फिल्में कमी बनी है। क्रिस्टोफर रीव ने अपनी फिल्मों के साथ सुपरमैन को बना दिया था अमर, पर वो काफी पहले की फिल्में थी। मेरे जनरेशन के लिए सुपरमैन की फिल्मी जर्नी की शुरुआत हुई थी ब्रेंडन रूथ के सुपरमैन के साथ, जो बुरी फिल्में थी। फिर आया जैक स्नाइडर का कंट्रोवर्शियल हेनरी कैविल का सुपरमैन इंटरप्रिटेशन, जो बहुत दुखी और डार्क था। इन फिल्मों ने एक फैन फॉलोइंग तो बनाई थी और कैविल थे एक सुपर्ब सुपरमैन मेरे हिसाब से। पर स्नाइडर फैन जितना भी चाहे, बदलाव सृष्टि का नियम है और ये बदलाव लेके आए हैं मेरे फेवरेट फिल्म मेकर्स में से एक, जेम्स गन। गन का सुपरमैन होपफुल सुपरमैन है जिससे उम्मीद लगती है। मेरे हिसाब से गन का ऑब्वियस इंस्पिरेशन है बॉलीवुड फिल्म में। एक इंटरव्यू में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। हमारे मसाला फिल्मों में होते हैं इमोशन, फैमिली, एक्शन, स्लो मोशन वॉक्स, रोमांस और संगीत, और ये सब कुछ गन की फिल्मों में भी देखने को मिलता है। जो गन को बनाता है बॉलीवुड, एक्चुअली गन हमारे कई फिल्म मेकर्स को सिखा सकते हैं कि मसाला बनाते कैसे है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। गन ने अपनी सुपरमैन फिल्म में इमोशन को कनेक्ट किया है। सुपरमैन के लेगेसी के साथ इंटरेस्टिंगली इस फिल्म का इनिशियल टाइटल सुपरमैन लेगेसी ही था। गन ने सुपरमैन के क्रिप्टोनियन लेगेसी और उसके अर्थ वाले माँ बाप जॉनथन और मार्था केंट के साथ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेके आया है। सुपरमैन के लोर में जॉनथन और मार्था ने उसे क्रिप्टोनियन पोर्ट से निकाला था और पाला था। इसे शायद किसी ने भी इतना इन डिटेल नहीं छुआ था जितना गन ने अपनी पटकथा में छुआ है, और ये डिस्टिंक्शन इस इंटरप्रिटेशन नया और यूनिक बनाती है। पर गन को इस सुपरमैन के थ्रू एक नई डीसीयू भी बसानी थी, इसलिए इस फिल्म में बाल्टी भर के सुपर हीरोज डाले गए हैं, जिसमें शामिल है एक टेरिफिक मिस्टर टेरिफिक, एडी गैटिकी एज मिस्टर टेरिफिक। कौन है मिस्टर टेरिफिक? ये मिस्टर टेरिफिक थर्ड स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एक ब्रिलियंट इन्वेंटर। उसके पास कोई पावर्स नहीं है, पर उसके पास टी स्पीयर्स है जो उसे टेक्नोलॉजी के सामने इनविजिबल बनाते हैं। इजाबेला मर्सेट एज हॉकगर्ल, सुपर हीरो इसके पास विंग्स है, वो व्हील करती है एक मैजिकल मेस, और वो है फीमेल काउंटरपार्ट टू द सुपर हीरो हॉकमैन, जो पुराने डीसीयू में दिख चुका है ब्लैक एडम मूवी में, जिसे निभाया था एल्डस हॉज ने। एक सीन सीलिंग एक्ट में नेथन फिलियन एज गाय गार्डनर। नेथन फिलियन एज गाय गार्डनर एक ग्रीन लैंटर्न अपने पार्ट है लैंडर कॉर्प्स के, और जाने जाते हैं अपने आइकॉनिक बॉल कट हेयरकट के लिए। एंथनी कैरिगन एज मेटामॉर्फो, एंथनी कैरिगन एज रिक्स मेसन एके मेटामॉर्फो। मेसन है एक आर्कियोलॉजिस्ट जो बन गया एक एलिमेंटल सुपर हीरो, जिसके पास शेप शिफ्टिंग के पावर्स है। ह्यूमन बॉडी के अंदर के एलिमेंट्स को भी यूज कर सकता है वो। मारिया गब्रिएला द फेरिया एज एंजेला स्पिका एके द इंजीनियर, के पास लिक्विड बॉडी है क्योंकि उसके ब्लड स्ट्रीम्स में नाइनाइड्स है। उसी बॉडी के साथ वो क्रिएट कर सकती है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। पर इतनी भीड़ भाड़ के बावजूद ये फिल्म सुपरमैन की है। गन ने फोकस अपने टिटुलर हीरो और मेन विलन के बीच जंग पर ही रखा है। निकोलस हॉल्ट एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस में एज लेक्स लूथर को नेल करते हैं, और उनका गुस्सा ऑब्सेशन सुपरमैन की तरफ जायज लगता है। लेक्स का ईगो इतना बड़ा है कि लोगों की जान भी उसके लिए बहुत छोटी चीज है। दोनों सुपरमैन और लेक्स के बीच कन्फ्रंटेशन सीन हाई पॉइंट है इस फिल्म का। गन ने फोकस रखने की कोशिश की है सुपरमैन और रेचल ब्रॉसनन के किरदार लुइस लेन के रिलेशनशिप के बीच, पर भाई साहब वो बाजी मार ली है क्रिप्टो और सुपरमैन के रिलेशनशिप ने। उनके बीच नोकझोंक है पर प्यार भी। गन का क्रिप्टो का इस्तेमाल इमोशन भी पैदा करता है, हंसी भी, दुख भी, पर फाइनली जब क्रिप्टो और सुपरमैन एक दूसरे के साथ एक्शन करते हैं बड़ा मजा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि रेचल का काम खराब है, पर जो इंटीमेसी इन दोनों के बीच दिखनी चाहिए थी वो क्रिप्टो के साथ एक क्यूट शॉट खराब कर देती है। क्रिप्टो ने बाजी मार ली है यहाँ पर। हालांकि इसमें बहुत बड़ी गलती हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की भी है, जिन्होंने काफी किस्से वाले सीन्स काट दिए इन दोनों के। मैंने कहा ना, गन एक्चुअली एक बॉलीवुड फिल्म मेकर है जिनको मालूम है कि जब बोरविया में सुपरमैन का नाम लिया जाएगा तो जोश भर देगा। जब सुपरमैन काश तोड़ेगा हमारे अंदर की बंदिशें भी टूटेगी और हम ताली मारेंगे। जब सुपरमैन पहली बार उड़ेगा, वो अंदर का बच्चा जो सुपरमैन कॉमिक्स पढ़ के बड़ा हुआ है वो भी एक्साइटेड होगा। गन को मालूम है म्यूजिक का इस्तेमाल कैसे करना है। जॉन मर्फी का म्यूजिक है ही इतना एपिक, जो इंस्पिरेशन लेती है रीव के आइकॉनिक सुपरमैन मूवीज से, पर अपनी इंडिविजुअलिटी रखती है। और ये म्यूजिक जब फिल्म में बजता है, उफ, गूज़बम्स देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गन अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं इस सीन की जहां सुपरमैन लहूलुहान है। आमिर दुनिया का सबसे शक्तिशाली हीरो को ऐसा देखकर आप समझ जाते हो कि गन धीरे धीरे सुपरमैन की पर्सनालिटी को बढ़ाएंगे। एज इस ओपनिंग सीन में जो बर्फ से ढकी हुई है हर जगह में, इसे ब्यूटीफुली शूट किया है हेनरी ब्राम ने। वहां सुप को जरूरत पड़ती है उसके पोर्ट्रेट्स ऑफ सॉलिट्यूड की, जो है उसके क्रिप्टोनियन हेरिटेज से लिंक्ड, पर फिल्म के अंत तक ह्यूमैनिटी ही उसे प्रोत्साहन देती है। गन की फिल्म अपने पहले 1 घंटे में थोड़ा टाइम लेती है सेटअप करने में, एज इतनी सारी चीजें गन को सेटअप करना था। टेली प्लैनेट, लेक्स और उसके हिडन डील्स, एजेंडाज, रिक फ्लैग और गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, बहुत सारे हीरोज,
इन सब में सुपरमैन की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पर भी बात करना जरूरी था और ये पॉइंट काफी जस्टिफाइड लगा मुझे। ये सारी चीजें फिल्म के पेज को थोड़ा हैम्पर करती है, बट जिस सीन से जस्टिस सोसाइटी की एंट्री होती है फिल्म रफ्तार पकड़ती है और फुल ऑन एंटरटेनमेंट देती है। क्लाइमैक्स से दोनों फाइट सीन्स मजेदार है। क्लार्क और जॉनथन के बीच कन्वर्सेशन भी पर्टिनेंट लगा मुझे। द फैक्ट दैट सुपरमैन हर इंसान जानवर को बचाता है एज अपोज टू कैविल जिसका सुपर हीरो कई मौतों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, बिल्डिंग्स बचाना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। ये वाला सुपरमैन तो सीजीआई स्क्विरल को भी बचा रहा है। मिस्टर टेरिफिक का आखिर वाला एक्शन सीन कमाल का है। क्रिप्टो को आखिर में एक सीन मिलता है जो हल्के धोबी बचार सीन की याद दिलाता है। बड़ा मजेदार था सीन, देखिएगा जरूर। पर ये सब कुछ डूब जाता अगर सुपरमैन की कास्टिंग में थोड़ी भी इश्यू होती तो। डेविड कॉन्सवेट एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है हेनरी कैविल के, दोनों काफी सिमिलर है फेस वाइज। हालांकि मैं आज भी एक्टिंग वाइज हेनरी को ऊपर मानूंगा। कॉन्सवेट एक मासूमियत, होप और इन्फिनिट हैंडसमनेस लेके आते हैं अपने रोल में जो उन्हें बनाता एक कॉमिक बुक एक्यूरेट सुपरमैन जिसे देखने के लिए मैं एज ए कॉमिक फैन उत्सुक था। दिस इज माई सुपरमैन। पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं, बड़ी बेकार है दोनों। और एंडिंग में कुछ ऐसा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर बात होगी मेरे अगले वीडियो में। जेम्स गन के सुपरमैन को मैं देना चाहूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। एक होपफुल सुपरमैन फिल्म जो बहुत एंटरटेनिंग है। गन ने अपनी डीसीयू की शुरुआत बड़ी अच्छी तरह से की है, जहाँ कई सारे नए हीरोज को इंट्रोड्यूस किया गया है जिनको शाइन करने का मौका गन अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू देते हैं, पर एक्चुअल फोकस रखा है अपने क्रिप्टोनियन तारे पर जो कि है क्लार्क केंट एके सुपरमैन। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी को बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। रणवीर सिंह की नई एस्पिनाच मूवी धुरंधर का फर्स्ट लुक ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView2001 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।